जून जिसे बीजेपी बिल्कुल भी नहीं भूलने वाली, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी उम्मीद बड़े बड़े एग्जिट पोल्स को भी नहीं थी, चाहे वो एजेंसीज हो, मीडिया चैनल्स हो, सबके एग्जिट पोल्स में यही बात सामने आई थी कि बीजेपी को अच्छी खासी सीट मिलेगी। कुछ में तो 400 पार भी दिखाया गया था एनडीए के लिए, लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, अब तक जो रुझान थे, अब तक काफी तस्वीर साफ हो गई है कि इस बार जो सरकार है, अभी तक तो बहुमत के आंकड़े के पार है एनडीए, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसके पास भी सीट्स अच्छी खासी हो। उसके बाद बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यूपी की बात करें, साउथ की सीट्स की बात करें, इन सब में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बात करेंगे बिहार की, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और ये भी एक बड़ा गणित तय करते हैं लोकसभा में के जाने के लिए, केंद्र की सत्ता पाने के लिए। और यहां पर हम बात करेंगे 3-4 पॉइंट्स पे। बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी को झटका लगा है और ये सीट्स है वो। उसके अलावा बिहार के खास सीटों पर क्या हाल है ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा बिहार में नीतीश का कैसे जादू चला और क्या नीतीश करेंगे खेला, ये एक कह सकते हैं कि थ्योरी है जो लोग लगा रहे हैं। और पहले दिखाएंगे आपको ये, क्योंकि जेडीयू को 14 सीटें मिली है, कुछ टाइम पहले का ये आंकड़ा है, ये थोड़ा बदल भी सकता है। बीजेपी को 12, एलजेपी रामविलास पासवान, चिराग पासवान की जो पार्टी है 5 सीट, आरजेडी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, सीपीआई-एमएल को 2 सीट। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि जेडीयू यहां पर आगे निकल गई और बीजेपी को झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी इस बार जो बिहार है वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभर पाई। तो ये एक बीजेपी के लिए कह सकते कि असमंजस की घड़ी है। और देखा जाए तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार वापस खेला कर सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पहले भी किया है कई बार। तो क्या जिस तरीके से वो एनडीए से आए थे इंडिया में, क्या वो अब इंडिया से वापस जाएंगे इंडिया में, ये जानना दिलचस्प होगा। बिहार में नीतीश का कैसे जादू चला है, इसको जानने के लिए आपको सीट्स का बताते हैं कि किस तरीके से खेला हुआ है किन सीटों पर। सबसे पहले बात करेंगे गया की। यहाँ जीतन राम मांझी जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हैं, वो 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। हाजीपुर की बात करेंगे, यहाँ चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद उनको ये सीट मिली। सीट के लिए चाचा भतीजे में लड़ाई भी देखी गई, आखिरकार उनको ये सीट मिली और यहाँ पर वो आगे चल रहे हैं लगभग 80,000 वोटों से। काराकाट सीट की बात करेंगे, यहाँ एक झटका लगा एनडीए को और खासकर की झटका लगा है उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि यहाँ पर सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह आगे चल रहे हैं और वो भी 55,000 वोटों से ज्यादा। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि पवन सिंह ने, कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का जो गेम है वो पलटा है, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी स्टार है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट से। और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा यहाँ सीट से 55,000 वोटों से यहाँ पे राजा राम सिंह आगे चल रहे हैं। बात करेंगे उजियारपुर की, यहाँ नित्यानंद राय बीजेपी की कैंडिडेट है, 27,000 वोटों से ही आगे चल रहे हैं और आरजेडी के आलोक कुमार यहाँ पीछे चल रहे हैं। ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी नित्यानंद राय यहाँ पर आगे चल रहे फिलहाल। बेगूसराय में गिरिराज सिंह बीजेपी की कैंडिडेट है और 64,000 वोटों से आगे चल रहे। सीपीआई के अवधेश कुमार पीछे चल रहे हैं। हालांकि बीच में ऐसी खबर आई थी कि गिरिराज सिंह थोड़े पीछे हो गए हैं, लेकिन फिलहाल गिरिराज सिंह यहाँ पर आगे चल रहे हैं। सारण की बात करेंगे, प्रताप सिंह रूडी बीजेपी के हैं और 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वही आरजेडी की रोहिणी आचार्य, जिसे कह सकते हैं कि लालू यादव ने अपनी बेटी को यहाँ एक कह सकते हैं कि उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत करवाई इसी सीट से, सारण से, जहां लालू यादव ने भी सांसदी लड़ी, चुनाव लड़े और इस सीट से उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को यहाँ पर मैदान में भेजा। 12,000 सीट से बीजेपी के प्रताप सिंह रूडी आगे चल रहे हैं, लेकिन ये भी ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। खेल कुछ भी हो सकता है, अंतिम क्षण में कुछ भी यहाँ बदल सकता है। बात करेंगे पाटलिपुत्र की, यहाँ मीसा भारती आरजेडी की है जो कि 35,000 वोटों से आगे चल रही है। वही रामकृपाल यादव बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 और 2019 में भी मीसा भारती ने चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी वो चुनाव में जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार यहाँ खेला होता दिख रहा है। बात करेंगे कटिहार की, तो दुलाल चंद्र गोस्वामी यहाँ पर जेडीयू के हैं, 44,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वही तारिक अनवर कांग्रेस के यहाँ पीछे चल रहे हैं। पश्चिम चंपारण की बात करेंगे तो यहाँ संजय जायसवाल बीजेपी के आगे चल रहे हैं, 89,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ कांग्रेस को जो मदन मोहन तिवारी जो इनको टिकट दिया है कांग्रेस की तरफ से, वो यहाँ पर कह सकते हैं कि हार का सामना करेंगे। सिवान की बात करेंगे, विजय लक्ष्मी जेडीयू की हैं, 15,000 वोटों से आगे हैं। वही निर्दलीय जो चुनाव लड़ रही है हेना शहाब
चौंकाने वाली बात यह है कि वो यहाँ दूसरे नंबर पर है और कह सकते हैं कि यहाँ पे भी खेल पलट सकता है क्योंकि 15,000 वोटों का अंतर ज्यादा अंतर नहीं है। शिवहर की बात करेंगे, यहाँ लवली आनंद जेडीयू से है और 33,000 वोटों से आगे है। आरजेडी की रितु जायसवाल पीछे चल रही है। बक्सर से मिथिलेश तिवारी बीजेपी के हैं, 1500 सिर्फ वोटों से आगे हैं। वहीं आरजेडी के सुधाकर सिंह पीछे चल रहे हैं, तो यहां पर भी खेल पलट सकता है। पटना से रविशंकर प्रसाद बीजेपी के कैंडिडेट हैं और 91,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अंशुल पीछे चल रहे हैं। वही पूर्णिया से संतोष कुमार जेडीयू के हैं, 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन यहां नजर इसलिए टिकी है क्योंकि इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू यादव, जिन्होंने कांग्रेस से ये सीट मांगी, लेकिन बाद में जो समीकरण बनाया गया था कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, उसमें ये सीट आरजेडी के पास चली गई और इसलिए इस सीट से कांग्रेस को टिकट नहीं दिया गया और फिर यहां से पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन पप्पू यादव यहां पर बाजी पलट भी सकते हैं क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है। अब खास बात यह है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो बिहार में यहाँ करिश्मा करती दिख रही है क्योंकि आपको बताया कि कैसे 14 सीटों से आगे चल रही है और ये अभी बढ़ भी सकता है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार लास्ट में कह सकते हैं, क्योंकि जो अगर आप ट्विटर पे जाएंगे, सोशल मीडिया पर लगातार मीम्स वायरल हो रहे हैं, लोग इस पर तंज कस रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, क्या उनको इंडिया गठबंधन में वापस आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी जीत होगी। तो ऐसे में बिहार में भी ये खेला आगे देखा जाएगा कि क्या होता है जब पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।